मैं ज्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अब मैं बोलूंगा तो आप उसको कोट कर देंगी, समझे कि नहीं। मेरा तो मानना है कि वो सरकार से मिली हुई है। अच्छा। क्योंकि अब तक आप बताइए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कोई केस जीता है क्या? आज तक उन्होंने कोई काम किया है क्या? आज तक जो है कोई उन्होंने कुछ ऐसा करामात किया हो जिससे फायदा हो मुसलमानों को? ये सब जो है पैसा इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं और ये इनका अपना मोनोपोली बना रखा है। ये मैं साफ जानता हूँ और ना हम उनके साथ हैं ना मैं उनकी बातों पे रहता हूँ। हम लोग हमारा उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ भी जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर हमारा शरिया करने जा रहा है। वो हमारा शरिया आपको मालूम है, वो हमारा शरिया का जो है वो पूरा हमारा शरिया भिड़ी हुई है उससे, क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। दोनों में काफी टसल चल रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल है कि भाई ये चूंकि सबका मुद्दा है तो हमारा भी मुद्दा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही है। लेकिन ये आप देखिए ना कि इन लोगों ने किया है एक अगर आप देखिएगा तो ये फिर वही बात आती है हमारा शरिया के साथ भी है। इनमें कोई भी पासमानदा मुसलमान नहीं, 85% मुसलमान नहीं है। तो 85% मुसलमान नहीं है तो किस बात का मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, किस बात का मुस्लिम मूवमेंट है? ये तो केवल भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे लोग बेचारे शरीफ गरीब लोग हैं, समझते नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारा शरिया फुलवारी शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट फिरोज अहमद का बड़ा बयान। कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है सरकार के साथ, हमारा शरिया भी बिछा रही है अपनी सियासी बिसात। इन अदारों में नुमाइंदगी के लिए 85% नहीं है मुस्लिम पासमानदगान, फिर क्यों है इस ऑर्गेनाइजेशन का मुस्लिम नाम? इन अदारों के चक्कर में आकर बेवकूफ बन रहे हैं गरीब शरीफ मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब तक किया क्या है? मंच लगाकर फंड इकट्ठा करने के सिवा मुसलमानों को दिया क्या है? बैंक डिटेल्स और QR कोड के जरिए वक्फ बचाओ के नाम पर कितना किया गया फंडिंग? हमारा शरिया से भी पूछा जाएगा सवाल। वक्फ की लड़ाई में हम खड़े हैं एक साथ, फंडिंग के मामले में हमारे अदारे का नहीं है कोई हाथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब तक नहीं किया है हमसे कोई राब्ता, इसलिए हम नहीं है इन अदारों के साथ। आइए सुनते हैं एडवोकेट फिरोज अहमद के शमा टाइम्स से की गई खुसूसी बात। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक प्रोग्राम होने जा रहा है हमारा शरिया फुलवारी शरीफ का 29 जून को, आपको पता होगा। जी। तो उसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और मजलिस मुशावरत का नाम भी शामिल है। तो अच्छा। क्या आप लोगों को इत्तला दी गई है हमारे शरिया की जानिब से? हमारे स्टेट यूनिट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कौन कर रहा है हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। जी। मुद्दा क्या है वो उसका जो है इशू क्या है उस पर ज्यादा जोर देने की बात है। क्योंकि आप ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में एक स्कैनर भी दिया गया है, बारकोड भी दिया गया है और लोगों का ये कहना है कि वक्फ एक्ट और वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ की आड़ में जो है बहुत सारा फंडिंग किया जा रहा है। क्योंकि आपका दोनों अदारा इस 29 तारीख के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा है, इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी चीज क्या है, वी आर नॉट द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है ना। सो वी आर नॉट कलेक्टिंग फंड्स, वी आर ओनली लेंडिंग आवर सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वही बताएंगे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कितना फंड किया नहीं किया, उससे हिसाब मांगे। आपका अदारा तो शामिल हो रहा है ना इसमें? नहीं, इदारा तो हमने तो एक पैसा नहीं दिया उनको। अच्छा। We are not and we are not bound to and we'll never do that. आपने पैसा नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि लोगों का ये कहना है, बहुत सारे ब्लेम उठ रहा है, बहुत सारी आवाजें उठ रही है। मैं वही कह रहा हूँ मैडम कि ये बातें जो है ना, जो हम ऑर्गेनाइजर नहीं है, हम केवल उनको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजर हैं ये बात उनसे पूछे कि भाई ये लोगों में बात आ रही है, आपने अपना कितना फंड इकट्ठा किया, आप इस फंड का क्या करेंगे, इसका ऑडिट कराएंगे, रिपोर्ट्स सब पब्लिश करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। और ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही है। पहले हो जाएगा फिर हम उनसे पूछेंगे भाई आप बताइए कि आपने जो बारकोड दिया है आपने कितना फंड इकट्ठा किया, कितना खर्च किया, उसके हिसाब जनता के सामने रखिए।
क्या ये सही हो रहा है? अगर इस तरह का अगर इस तरह की बातें अगर आ रही है, अगर वो सही साबित हुई तो क्या ये सही हो रहा है? देखिए, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और सही साबित हुई तो नेचुरली दे विल लूज द क्रेडिबिलिटी फॉर फ्यूचर, और उनके खिलाफ लोग क्या नाम है ई भी लेंगे, ये उनका नाम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर ही ये प्रोग्राम सब जगह ऑर्गेनाइज होता है, आपको पता है? ये मैं बताऊं आपको, मैं ज्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अब मैं बोलूंगा तो आप उसको कोट कर देंगी, समझे कि नहीं? मेरा तो मानना है कि वो सरकार से मिली हुई है। अच्छा। क्योंकि अब तक आप बताइए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कोई केस जीता है क्या? आज तक उन्होंने कोई काम किया है क्या? आज तक जो है कोई उन्होंने कुछ ऐसा करामात किया हो जिससे फायदा हो मुसलमानों को? ये सब जो है पैसा इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, और ये इनका अपना मोनोपोली बना रखा है। ये मैं साफ जानता हूँ, और ना हम उनके साथ हैं, ना मैं उनकी बातों पे रहता हूँ। हमारा उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ भी जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर हमारा शरिया करने जा रहा है। वो इमारत शरिया, आपको ही मालूम है, वो इमारत शरिया का जो है वो पूरा इमारत शरिया भिड़ी हुई है उससे, क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। दोनों में काफी टसल चल रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल है कि भाई ये चूंकि सबका मुद्दा है तो हमारा भी मुद्दा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही है। लेकिन ये आप देखिए ना कि इन लोगों ने किया है एक अगर आप देखिएगा तो ये फिर वही बात आती है, हमारा शरिया के साथ भी है। इनमें कोई भी पासमानदा मुसलमान नहीं, 85% मुसलमान नहीं है। तो 85% मुसलमान नहीं है तो किस बात का मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, किस बात का मुस्लिम मूवमेंट है? ये तो केवल भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे लोग बेचारे शरीफ गरीब लोग हैं, समझते नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल हम लोग उस पॉइंट पे बिल्कुल साफ है हमें कि आप अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से अभी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं केवल वक्त बचाने की, एक बार ये मामला ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, चाहे दिस वे दैट वे, फिर हम लोग अपनी जो लड़ाई जो है ना वो लड़ेंगे। यानी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ की वजह से मुस्लिम मजलिस मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है हमारा शरिया या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी है, बाकी अदर्स वे में कहीं पर भी खड़ी नहीं है। नहीं कोई नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ये है, हम तो करते हैं उनको। आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक मुझे कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी किया है। अच्छा। हम तो इश्यूज बेस कर रहे हैं। वो इसलिए वो ना मोमिन कॉन्फ्रेंस करती है, ना पासमानदा लोगों करती है, ना पासमानदा उसमें क्या नाम है मेंबर ऑफिस बेयरर्स हैं। ने एक बात हमेशा मुशावरत में भी कहा है, मोमिन कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, क्योंकि हम दोनों के प्रेसिडेंट अभी हैं। मैंने एक कहा है कि भाई जो स्टेट हमें खुल करके सपोर्ट कर रहा है और उसका विरोध कर रहा है, जो पार्टी कर रहा है, उस स्टेट में जो है प्रदर्शन करने का कोई माने नहीं है। क्योंकि उस स्टेट में प्रदर्शन करने का मतलब ये होता है कि आप प्रदर्शन करेंगे, इन लोग वहां पे दंगा कराएंगे, इन लोग इन्फिल्ट्रेशन उसके अंदर घुसाएंगे, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे और वो सरकार और पार्टी को बदनाम करेंगे, जैसे मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने किया। तो मेरा ये कहना है कि जो स्टेट या पार्टी सपोर्ट कर रही है वहां प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। वहां पे जो है अपना आप राइट कीजिए, जाकर के गवर्नर को डेलीगेशन जाकर करके अपना मेमोरेंडम दीजिए कि आप सेंटर को भेजिए, हम लोग यहाँ के सिटीजन विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पे आप मुर्शिदाबाद बड़ा चूंकि गवर्नमेंट है आपके फेवर, मतलब न्यूट्रल है, सेकुलर सरकार है, तो आप बड़ा प्रदर्शन निकाल के वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए उनके लिए, ये ठीक नहीं है ना। वो करना है तो आप करो ना, यूपी में करो, बिहार में करो, दिल्ली में कर रहे हैं सब लोग। तो वो चीजें जो है ना, हम लोगों को कहा है, बंगाल के लोगों को भी कहा है, अपने यूनिट को कहा है कि आप उसमें एहतियात बरतना, आप कहना में कोई ऐसा काम मत करना कि वहाँ की सरकार को वहाँ पे, क्योंकि इनका मंशा है कि वहाँ पे वो लोग करें, हम दंगा कराएं, अब प्रेसिडेंट लागू करें।